हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 का संस्कृत का पेपर जो हुआ आज, उसका सॉल्यूशन। तो शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, उचित विकल्प चित्वा लिखत। पहला है रामेण इत्यत्र वचनम अस्ति। तो रामेण में जो वचन पूछ रहा है तो वो होगा इसमें एक वचनम। रमासु इति पदे विभक्ति अस्ति। रमा की विभक्ति पूछ रहा है रमासु, तो रमासु में सप्तमी विभक्ति होगी। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या पहले का तीसरा, फल शब्दस्य प्रथमा बहुवचनम अस्ति। तो बहुवचन पूछ रहा है तो फलम फले फलानी, तो इसमें होगा फलानी। गुरुणा इति पदे विभक्ति अस्ति। तो गुरुणा में तृतीय विभक्ति होती है। अद्य रविवासरः अस्ति इत्यत्र अव्ययम अस्ति। तो अद्य रविवासरः अस्ति, इसमें अव्ययपद पूछ रहा है तो अव्यय अद्य है। विद्या माता इव रक्षति अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। तो इसमें अव्यय फिर पूछ रहा है तो इसमें इव अव्यय हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2, कोष्ठ का चित्वा रिक्त स्थान पूर्ति करनी है, खाली स्थानों की पूर्ति करना। तो गच्छतु इत्यत्र धातु पूछ रहा है तो इसमें हो जाएगी गम धातु। लेट लकारस उदाहरणम अस्ति। तो लेट लकार का उदाहरण है पठिष्यति। अपठत पदे, तो अपठत प्रथम पुरुष में है, लंग लकार है। पश्यामि तस्मिन् पदे अस्ति। तो पश्यम में जो वचन पूछ रहा है तो पश्याम बहुवचन में है, बहुवचनम आ जाएगा। उपस्थित इति पदे उपसर्ग पदम अस्ति। उपस्थित में उपसर्ग पूछ रहा है तो उप उपसर्ग हो जाएगा। प्राचार इत्यत्र उपसर्ग पदम अस्ति। तो इसमें प्राचार में फिर उपसर्ग हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। शुद्ध वाक्य समक्षे आम, अशुद्ध वाक्य समक्षे ना। शुद्ध सत्य सत्य हैं। तो मनोहर इति पदे दीर्घ संधि अस्ति। तो ये ना हो जाएगा, मनोहर में दीर्घ संधि नहीं होती। स्वागतम इति पदे पदम यड़ संधि उदाहरणम अस्ति। तो ये आम हो जाएगा। स्वागतम में यड़ संधि पूछ रहा है तो बिल्कुल यड़ संधि है। जगदीश पदे व्यंजनम संधि अस्ति। जगदीश में व्यंजन संधि है, ये भी हो जाएगा आम। सही है। दिगु समास उदाहरणम पंचवटी इति अस्ति। तो बिल्कुल दिगु समास का उदाहरण है पंचवटी, तो बिल्कुल सही है, तो ये भी हो जाएगा हमारा आम। पीताम्बर इति पदे द्वंद्व समास अस्ति। पीताम्बर में द्वंद्व समास पूछ रहा है, द्वंद्व समास नहीं है तो इसका हो जाएगा ना। और महापुरुष कर्मधारय समासस्य उदाहरणम अस्ति। नास्ति, ये प्रमुख है, ध्यान देने। तो नास्ति बल्कि महापुरुष में कर्मधारय है, लेकिन इसमें पूछ रहा है नास्ति नहीं है, तो ये भी हो जाएगा हमारा ना। चलिए आते हैं। योग मेलनम कुरुत, सही जोड़ियाँ मिलाना है। तो मनोहरा इसका हो जाएगा मनोहर सुंदरा, बिल्कुल हो जाएगा। का हो जाएगा पश्चात का पूर्वम हो जाएगा, ये खा हो जाएगा। सूर्योदय का अरुणोदय ये पर्यायवाची हो जाएगा, बिल्कुल गा हो जाएगा। कठोर का मृदु हो जाएगा, बिल्कुल। स्वर्ण का काका हो जाएगा, स्वर्ण काका जो कि पाठ से लिया गया। और बालिका लुब्धा, ये चा। आइए चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। एक पदेन उत्तराणी लिखत। सरसा रसाला कदा लसंते। तो इसमें बसंते, इसका सही उत्तर हो जाएगा बसंते। अब भारतीय बसंत गीत ही कविता कस्मात ग्रंथ संकलित, मतलब कौन सी ग्रंथ में संकलित है, तो ये है अपनी काकली में। क्या? काकली नामक रचित काकली गीत संग्रह कस्य कवि रचना अस्ति। ये किस कवि की रचना है, तो जानकी वल्लभ शास्त्री जी की रचना है। ये है जानकी वल्लभ शास्त्री जी की रचना। श्रुत्वा इति पद का प्रत्यय। अब श्रुत्वा में प्रत्यय पूछ रहा है, तो श्रुत्वा में प्रत्यय हो जाएगा हमारा कित्वा, बिल्कुल ये आधा का होता है। आदाय में प्रत्यय पूछ रहा है, आदाय में तो हमारा ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। और वृक्षा स्वयं कानी न खादंती। वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते, तो वृक्ष फलों को नहीं खाते, तो फलम नहीं खाते। वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते। अब डियर स्टूडेंट, प्रश्नों के उत्तर तो आपने करे ही होंगे, बाकी की चलो आगे मिलते हैं अगले